हेलो दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। हम इसमें देखेंगे कि करंट किस तरीके से सप्लाई होता है, क्या डेफिनेशन है, कौन कौन से पैरामीटर्स इसमें काम करते हैं। हम सबसे पहले चार्ज को देखेंगे। सबसे पहले चार्ज, हमें चार्ज समझना है। व्हाट इज द चार्ज? चार्ज आर ऑफ टू टाइप। ये हमने दो तरीके से अभी तक पढ़ रखा है, जैसे एक प्लस चार्ज, एक माइनस चार्ज। प्लस हम इसको पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट किए लेते हैं और इसको हमने नेगेटिव चार्ज इंडिकेट कर लिया। चार्ज, अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी को समझना है तो हमें चार्ज की डेफिनेशन को सबसे पहले समझना होगा। चार्ज क्रिएट कैसे होते हैं, चार्ज बनते कैसे हैं, क्या कारण है कि चार्ज आपका पॉजिटिव होगा और चार्ज आपका नेगेटिव होगा। थोड़ा सा हम इसको समझने के लिए हम एटम के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। हमने एटम का स्ट्रक्चर लिया और एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ने का प्रयास किया, कोशिश की। एक हमने एक एटॉमिक स्ट्रक्चर ले लिया, इसमें हमने न्यूक्लियस इंडिकेट कर लिया। जो हमारे पास ऑर्बिट है K, L, M, N एंड सो ऑन, या हमारे पास न्यूक्लियस है। तो अभी तक हमने पढ़ रखा है कि जो न्यूक्लियस होगा वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंटेनिंग होगा, और जो हमारा ऑर्बिट होगा वो इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग होंगे। यानी ऑर्बिट में आपके जो आपने पढ़ रखे हैं, जैसे K है, L है, M है, N है, 2, 8, 18, 32 बाई 2n स्क्वायर रूल, जैसा कि हमने क्लास 9th में इसको पढ़ा है। हम ध्यान देते हैं इसमें कि कुछ एलिमेंट आपने इस तरीके से पढ़े कि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कुछ एलिमेंट आपने इस तरीके के पढ़े हैं कि जो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि आपका हो रहा है तो वो एलिमेंट आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, बिकॉज ऑफ number of electron and number of proton are same in an atom. Electron is equal to proton in an atom to show its neutrality. इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो नेगेटिव्स कम हो गए, और जब नेगेटिव कम हो गए तो वो एलिमेंट पॉजिटिव हो जाएगा। सेम वे में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो ये आपके पास कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे पास अभी हम पॉजिटिव और नेगेटिव को समझने का प्रयास किया हमने, कि इसमें हमने देखा कि कैसे आपके पॉजिटिव क्रिएट हो रहे हैं, कैसे आपके नेगेटिव क्रिएट हो रहे हैं। मेन हमारा चार्ज है। चार्ज अब हमने इसको डेवलप कर लिया, जैसे हमने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से डेवलप किया। सम अदर रिसोर्सेस भी आपके पास हैं, जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है। क्या पढ़ा कि अगर हम बॉडी को रब्ड करते हैं, बॉडी को हमने रब्ड किया, तो रब करने पर एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो रही है, एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो रही है। मतलब इनके पास दो डिफरेंट चार्ज आपके डेवलप हो रहे हैं। इसको पिथबॉल एक्सपेरिमेंट से हमने इसको मेजर किया है। पिथबॉल एक्सपेरिमेंट से हमने देखा कि बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। अब हमारे पास है कि हमने बॉडी को रब किया, तो रब करने पर भी लॉस ऑफ और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमने देखा कि हमारे पास चार्ज है। चार्ज को अब हमने या तो रेस्ट में रखा या चार्ज में मोशन होने लगा। चार्ज आपका रेस्ट में आ गया है या चार्ज में मोशन होने लगा। चार्ज अगर रेस्ट में है तो ये हमारे पास है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। What is this? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हो गया कि जैसे हमने किसी भी एक कोई भी हमने स्ट्रिप ली और स्ट्रिप को हमने हेयर पर रब्ड किया, तो रब करने के बाद हम देखेंगे कि कुछ स्ट्रिप जो आपके या पीस ऑफ पेपर हमारे इस पर पड़े हुए थे, वो पीस ऑफ पेपर हमारे क्या हो गए, उस पर अट्रैक्ट होने लगे, उसकी तरफ बढ़ने लगे। अगर आपका
ये पीस ऑफ पेपर अट्रैक्ट हो रहा है तो जो हमने स्ट्रिप ली इसके ऊपर कोई एक चार्ज डेवलप हुआ, और जो पीस ऑफ पेपर आपके रखे हुए थे, पीस ऑफ पेपर इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, यानी इनके भी पास एक चार्ज डेवलप हुआ। दोनों में अट्रैक्शन है, ये भी हमने पढ़ लिया कि अपोजिट चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। लेकिन हमें इस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को यहां नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है मोशन को। मोशन ऑफ चार्ज मतलब ये हमारे पास हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हो गया कि इसमें चार्ज आपके फ्लो हो रहे हैं। चार्ज वही है, एक पॉजिटिव है एक आपके पास नेगेटिव है, तो चार्ज आपके फ्लो हो रहे हैं, इवन वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो चार्जेस आर इन मोशन। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले हमने एक कंडक्टर लिया, हम मोशन के अंदर पढ़ेंगे, चार्ज का मोशन है। हमने एक कंडक्टर लिया, कंडक्टर हम लेंगे, कंडक्टर में हमें देखना है कि कंडक्टर सबसे पहले डिफाइन कैसे है। तो डेफिनेशन क्या है, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन इन मोशन। हमने एक कंडक्टर लिया, इसमें हमने समझने की कोशिश की कि फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है। तो जैसे हमने मान लेते हैं कि इसके पास ये इलेक्ट्रॉन है जो इस तरीके से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा वो मोशन जिगजैग वे मोशन होगा, जिगजैग वे मोशन या रैंडम मोशन या ब्राउनियन मोशन, इसको हम तमाम नाम दे दिए हमने। जिस तरीके से इसको ब्राउनियन मोशन या रैंडम मोशन, यानी इनका मोशन एक डायरेक्शन में नहीं है, ये कभी इधर आ रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, किसी भी एक डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन की तरफ ये मुड़ जा रहे हैं। हम ध्यान देते हैं कि ये जिगजैग मोशन एक लीनियर मोशन किस तरीके से बनेगा, तो हमें इसको लीनियर मोशन में लाना है, यानी मोशन हमारा इन अ डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में आपका मोशन अगर हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि चार्ज का फ्लो हो गया। चार्ज के फ्लो को समझने के लिए हम देखते हैं कि चार्ज आपका फ्लो कैसे होगा। तो सबसे पहले हम एक फिजिकल एग्जांपल लेते हैं, कोई भी हमने एक फिजिकल एग्जांपल लिया, हमने क्या किया, दो कंटेनर ले लिए, इस तरीके से हमने दो कंटेनर ले लिए, कंटेनर को बेस हाइट से हमने लिया, ये हमारे पास हो गई बेस हाइट, बेस हाइट से हमने इसको लिया कंटेनर को कि किस तरीके से, तो हमने देखा इसका कुछ हाइट हमने ले लिया h, इसके पास कोई हाइट नहीं है, ये हमारा जीरो हाइट पर आ गया। हमारे पास इसके पास अपनी एक पोटेंशियल एनर्जी होगी U1, इसकी अपनी एक पोटेंशियल एनर्जी होगी U2। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमने पढ़ रखा है कि हमारे पास क्या है, mgh, मतलब जिसके पास हाइट ज्यादा है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, जिसके पास हाइट ज्यादा है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। हमारे पास जो बीकर A है एक बीकर B है, तो बीकर A का जो हाइट है वो बीकर B के रिस्पेक्ट में ज्यादा है, मतलब हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बीकर A इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बीकर B, यानी बीकर A की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बीकर B से ज्यादा है। अब हमने इन दोनों को इंटरकनेक्ट किया बाय अ पाइप, एक पाइप से हमने इन्हें इंटरकनेक्ट कर दिया। हमने इसको कंप्लीट फिल किया था लिक्विड से। अब हम देखेंगे कि लिक्विड कहां से मूव करना शुरू हो गया, बीकर ए से बीकर बी की तरफ, ड्यू टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अगर हमें इस लिक्विड के मॉलिक्यूल में फ्लो चाहिए तो हम क्या करेंगे, बीकर ए से बीकर बी में तभी फ्लो होगा जब बीकर ए की पोटेंशियल एनर्जी बीकर बी की पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा होगी। क्लियर। आगे हम ध्यान देते हैं कि सेम वे में इस फ्लो को हम कैसे देखते हैं। हमने क्या किया कि एक कंडक्टर लिया, इस कंडक्टर को हमने जैसे ही हम इस कंडक्टर को लेंगे, कंडक्टर का एंड ए ले लिया हमने, एंड बी ले लिया, एंड ए एंड बी। हमने क्या किया, इसको किसी एक ऐसे सोर्स से कनेक्ट कर दिया जो इसके पोटेंशियल को डिफाइन करता है। अभी हम जैसे देख रहे थे, अभी हमने एक पोटेंशियल एनर्जी को हमने पढ़ा, तो हम यहां पे पोटेंशियल को पहले कंफर्म कर लेते हैं कि पोटेंशियल अपने पास है। व्हाट इज पोटेंशियल?
इंडिकेट करेंगे बी से पोटेंशियल। ऐसा यूनिट आपके पास हो जाएगी वोल्ट, वोल्ट को भी हम बी से इंडिकेट करेंगे। इसकी जो ऐसा यूनिट होगी वो वोल्ट हो जाएगी। हमने पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए हमें यहां पे एक चीज समझना है कि हमारे पास है चार्ज, और जब हम कोई भी एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें कुछ टेस्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। हमने मान लिया टेस्ट चार्ज ले लिया Q0, ये हमने टेस्ट चार्ज ले लिया और ये भी हमारे पास पॉजिटिव है। जब Q0 हमने टेस्ट चार्ज ले लिया तो हम देखते हैं यहां पर कि एक प्लेस आपने इंफिनिटी ली, इंफिनिटी एक प्लेस ली, वहां से किसी एक फिक्स पॉइंट आपने डिफाइन किया, तो मान लेते हैं फिक्स पॉइंट ए हो गया। इस फिक्स पॉइंट तक इसी टेस्ट चार्ज को जो एक्सपेरिमेंटली आपने लिया है, इसी टेस्ट चार्ज को इस इंफिनिटी से इस फिक्स पॉइंट तक लाएं। जैसे ही हम इसको इंफिनिटी से इस फिक्स पॉइंट तक लाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क फॉर व्हाट? टू कैरी दैट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ फिक्स पॉइंट। यानी हमने किया वर्क, किसके रिस्पेक्ट में किया? उस चार्ज के रिस्पेक्ट में किया जो चार्ज हम इंफिनिटी से इस फिक्स पॉइंट पर ला रहे हैं। दिस इज नोन एज व्हाट? पोटेंशियल। ये हमारा पोटेंशियल हो गया। इस पोटेंशियल को समझने के लिए हमें ध्यान देना है। पोटेंशियल हमने V से इंडिकेट किया, वर्क डन हमने W से इंडिकेट किया, चार्ज हमने Q0 से इंडिकेट कर लिया था। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हमने इस तरीके से इसका ले लिया। हमें मालूम है कि इसका ऐसा यूनिट हमने वोल्ट लिखा था, वर्क डन हमका ऐसा यूनिट हमारा जूल है, और चार्ज का ऐसा यूनिट हमारे पास कूलम है। प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। यानी हमारे पास यहां मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में इसका यूनिट आपका जो वोल्ट था, तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल और पर कूलम के रिस्पेक्ट में आपके सामने निकल के आ गया। हमने क्या देखा कि हमने इस पोटेंशियल को समझा कि पोटेंशियल है क्या। पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया कि हमें किसी भी टेस्ट चार्ज या एनी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना है। अगर हम अकेले पोटेंशियल को डिफाइन कर रहे हैं तो इंफिनिटी से एक फिक्स पॉइंट तक ले आए। रीजन, क्योंकि इंफिनिटी का जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एट इंफिनिटी, वो हम 0 ले लेंगे। 0 मतलब हमें मालूम ही नहीं है कि इंफिनिटी कितने दूर है या कहां पर है, कोई भी हमें जानकारी नहीं है। तो मतलब हमने इंफिनिटी का कितना ले लिया? 0 ले लिया। अब हमें पोटेंशियल एट ए फाइंड करना था, तो उसके रिस्पेक्ट में हमने क्या किया? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यानी हमारे पास क्या आ गया? पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल इंफिनिटी इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल इंफिनिटी, इंफिनिटी का 0 हो गया, तो क्या बचा? पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब इसी के लिए हमने इंडिकेट कर लिया V इज इक्वल टू W अपॉन Q0। ये हमारे पास हो गया पोटेंशियल। पोटेंशियल को इंडिकेट करने के बाद, जैसे ही हमने पोटेंशियल को इंडिकेट किया, अब हम पोटेंशियल डिफरेंस को और समझ लेते हैं। तभी हमें समझ में आएगा कि ये चार्ज आपकी फ्लो कैसे होंगे या चार्ज मोशन में कैसे आएगा इस कंडक्टर के अंदर। जो एक कंडक्टर हमने क्या ले रखा है? AB कंडक्टर। जो एक कंडक्टर हमने AB ले रखा है या कॉपर वायर जो भी हमने मान रखा है, इस पे चार्ज का फ्लो कैसे हो गया। अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस को समझना है। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे एक हमारा इंफिनिटी पॉइंट हमने ले लिया कि ये इंफिनिटी है। अब यहां से इस इंफिनिटी पॉइंट से हमें इंडिकेट करना है कि किस तरीके से आपका पोटेंशियल डिफरेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं। मान लेते हैं पॉइंट आपके पास ए है, इधर एक पॉइंट आपने ले लिया बी। एक पॉइंट आपके पास ए हो गया, एक पॉइंट आपके पास बी हो गया। इंफिनिटी से कैरी कीजिए उसी टेस्ट चार्ज को जो हमने एक्सपेरिमेंटली Q0 लिया था। आपके पास ये वर्क डन हो गया ए के लिए, पॉइंट ए के लिए। फिर वही टेस्ट चार्ज आपने कैरी कीजिए और आप इसको लेके चलिए बी पॉइंट तक, तो आपका वर्क डन फॉर बी।
अब मान लेते हैं कि ये जो ए बी हमने ले रखा था, ये हमारा एक कंडक्टर था और इस कंडक्टर को हमने इस तरीके से डिजाइन कर रखा है कि ये पॉइंट हमारे पास ए है और ये पॉइंट हमारे पास बी है। हमने देखा कि जैसे ये वर्क डन किया तो यहाँ पे हमारा पोटेंशियल एट ए फाइंड हुआ, यहां हमने वर्क डन किया तो पोटेंशियल एट बी फाइंड हुआ। यहां हम मान लेते हैं, क्योंकि अभी हमें मालूम तो है नहीं कि जो हमने टेस्ट चार्ज किया वो ए के लिए ज्यादा था कि बी के लिए ज्यादा था। यहां पर लेट जो वर्क डन फॉर ए था वो हमने क्या किया, या वर्क डन फॉर बी ले लीजिए, वर्क डन फॉर बी इज मोर देन वर्क डन फॉर ए। बी का वर्क डन जो हो गया वो ज्यादा हो गया ए के रिस्पेक्ट में। फार्मूला हमारे पास क्या था, सेम चार्ज था पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज। जब वर्क डन बी का ज्यादा है तो ये वैल्यू भी ज्यादा होगी, क्योंकि सेम वैल्यू दी आपकी क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। इसको हमने क्या इंडिकेट किया, पोटेंशियल एट बी, और ये हमारे पास क्या हो गया, पोटेंशियल एट ए। ये हमने एज्यूम कर लिया कि पोटेंशियल हमारा बी का ज्यादा है पोटेंशियल ए के रिस्पेक्ट में। अब जिसका पोटेंशियल ज्यादा है, जिसका पोटेंशियल ज्यादा है, तो उसमें हमने कितना ज्यादा है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास आ गया पोटेंशियल एट ए बी माइनस पोटेंशियल एट ए, दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द डिफरेंस डेल ऑफ व्हाट, पोटेंशियल इज नोन एज व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों पॉइंट के हमारे बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के कैलकुलेट हो गया। जब पोटेंशियल डिफरेंस हमने कैलकुलेट कर लिया जो ए और बी पॉइंट के बीच का था, अब हम क्या कह सकते हैं कि चार्ज फ्लो होंगे एज पर द पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां हमें क्या मालूम है कि B का पोटेंशियल ज्यादा है A के पोटेंशियल से, तो चार्ज का फ्लो कहां से कहां की तरफ हो जाएगा, B से A की तरफ हो जाएगा, B से A की तरफ। और यही हमारे पास जैसे फ्लो ऑफ चार्ज हो जाएगा। यानी हमने क्या देखा कि फ्लो ऑफ चार्ज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल में डिफरेंस हो गया है तो चार्ज फ्लो होने लगेगा, और पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं हुआ तो चार्ज फ्लो नहीं होगा। मतलब हमारे पास जो भी एक कंडक्टर हमने ले रखा, इस कंडक्टर को अगर हम किसी सोर्स से कनेक्ट कर दें, इस कंडक्टर को अगर हमने किससे कनेक्ट कर दिया, सोर्स से कनेक्ट कर दिया, और सोर्स आपका जैसे हमारे पास सेल है या बहुत सारे सेल हमने एक साथ लगा लिए, तो हमारे पास क्या हो गई है, बैटरी हो गई। बैटरी को हमने पढ़ रखा है, एक एंड पॉजिटिव है और एक एंड इसका नेगेटिव है, वेरियस सेल हमने इसमें इंडिकेट कर दिए। हमें ये जो पॉजिटिव हमारा एंड जो इंडिकेट कर रहा है, पॉजिटिव एंड जो इंडिकेट कर रहा है, इसको हम हाई पोटेंशियल लेंगे, पॉजिटिव एंड को हाई पोटेंशियल लेंगे, और जो हमारा नेगेटिव एंड इंडिकेट कर रहा है इसको हम लो पोटेंशियल लेंगे। हम देखते हैं कि हमारे पास हमने एक पॉजिटिव एंड इंडिकेट कर लिया, एक नेगेटिव एंड इंडिकेट कर लिया, ये हमने इसको सोर्स से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही हमने कंडक्टर को सोर्स से कनेक्ट किया